का जवान इस राष्ट्र के निर्माण के लिए स्वयं को बलिदान कर सकता है, तो इस एपीएस में बैठा हुआ भैया बहन फिर क्यों उन दुश्मनों को सहयोग करने के लिए आतंक के हथियार नशे की ओर अग्रसर होता है। दोस्तों, मैं कहना चाहता हूं, आज हिंदुस्तान को अगर कोई मिटा सकता है, अगर आज हिंदुस्तान को कोई झुकाने की बात करता है, तो उनको पता है जिस दिन ये युवा पीढ़ी बदल गई, जिस दिन इनकी जड़ें मिट गई, जिस दिन ये नशे के आगोश में आ गए, न इनका फिजिकल रहेगा, न इनका मेडिकल रहेगा, न आपके अंदर करुणा दया रहेगी, न आपके अंदर सोचने की क्षमता रहेगी। तो मैं आपको सावधान करने आया हूं दोस्तों कि आप फिजिक्स केमिस्ट्री में टॉपर बनो ना बनो, अगर आपको इतिहास अच्छा लगता है तो आप इतिहास में इतिहास बनाइए। अगर आपकी कला में प्रेम है तो आप कले में कला की ओर जाइए। लेकिन अगर संगीत में भी कोई जाना चाहता है तो देखा देखी आप केमिस्ट्री फिजिक्स की ओर मत जाइए, क्योंकि तमाम ऐसे बच्चे हैं जो बीटेक एमटेक करने के बाद बनना था कुछ और, बन कुछ और गए। आप जिस सब्जेक्ट में अच्छे हैं दोस्तों, ये 6 साल छठी से लेकर 12वीं तक आप अपने मन में प्रतिज्ञा कर लीजिए कि मुझे वक्ता, प्रवक्ता, आईटी, तकनीकी किसी भी क्षेत्र में जाना है। अगर मुझे सीडीएस से लेकर एनडीए में जाना है तो आपके पैर के नख से लेकर सर के बाल तक एक संदेश दे दोस्तों, क्योंकि अगर आपका फिजिकल अच्छा नहीं, कई दोस्त हमारे मजाक में गुटखा खैनी तंबाकू का इस्तेमाल करते हैं। मैं बताना चाहता हूं, यूएन की एक सर्वे के अनुसार 500 बिलियन से अधिक, तीसरे नंबर में वर्ल्ड में सबसे बड़ा अगर कोई व्यापार है वो नशे का व्यापार है। आज पाकिस्तान या अफगानिस्तान, चाइना या मैं पड़ोसी मुल्कों के ऊपर उंगली नहीं उठा रहा हूं, देखिए बच्चा कहीं का बुरा नहीं होता है, लेकिन तिरंगे को जो झुकाने की बात करेगा, जो कश्मीर को मिलाने की बात करेगा, जो भारत माँ के अपमान की बात करेगा, तो कैसे इस विद्यालय में बैठा हुआ बच्चा चुप रह सकता है। उनको पता है कि आज बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से अफीम, चरस, कोकीन, स्मैक, तमाम प्रकार के ड्रग्स उत्तराखंड के अंदर प्रवेश कर चुका है। और देहरादून 13 जनपदों में केवल एक ऐसा जिला है जहां पर 70% बच्चा किसी न किसी ड्रग्स से एडिक्टेड है। मैं कहना चाहता हूं, आप सौभाग्यशाली हैं, इस विद्यालय में आप पढ़ रहे हैं। इस विद्यालय का अगर 10 साल 5 साल पुराना इतिहास देखेंगे तो यहाँ से आईएमए के कैप्टन भी निकले हैं, यहाँ से लेफ्टिनेंट भी निकले हैं, यहाँ से एक बढ़िया कुशल वक्ता से लेकर प्रवक्ता भी निकला है। लेकिन आप भैया बहनों को सचेत रहने की आवश्यकता है कि जो लोग हिंदुस्तान को मिटाने की बात करते हैं वो आपके अंदर नशे रूपी जहर को घोलने की बात करते हैं। और दोस्तों के साथ जब आप बर्थडे मनाते हैं, जब आप स्कूल और ट्यूशन बंक करके किसी चाउमीन सेंटर के बैग में जाके सिगरेट पीते हैं दोस्तों, जब आप गुटखा खैनी तंबाकू के साथ मॉकटेल और कॉकटेल मनाते हैं दोस्तों, जब आप टेंशन में एडिक्शन की ओर जाते हैं दोस्तों, जब आप फैशन और दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए, अपने को कूल दिखाने के लिए चार बालों को खड़े करने की कोशिश करते हैं दोस्तों, स्थिति ये हो जाती है हमारे नौजवानों के कि न पैर के नंग रहे, न पैर के नंग रहे, न पेट में आत रहे, न मुंह में दांत रहे, चार बाल खड़े करके उन्हें लगता है कि मैं बहुत बड़ा मॉडल हूं। मैं निवेदन करना चाहता हूं, अगर देश के लिए योद्धा बनना है, अगर देश के लिए कुछ करना है, तो आपके पैर के नंग से लेके आपके पेट की आंतें तक स्ट्रांग होनी चाहिए। हम पढ़ाई में भले ही एवरेज क्यों ना हो, लेकिन हमारे अंदर संस्कार होने चाहिए दोस्तों। तुम गरीब कहते हो ना अपने आप को, आप कहते हो घोड़ा गाड़ी बंगला नहीं है, हम गरीब हैं। अंतिम पंक्ति है, गरीबी और अमीरी को समझा। अंतिम पंक्ति में मैं कहना चाह रहा हूं, जब आप स्पोर्ट्स खेलते हैं, जब आप राष्ट्र निर्माण की बात करते हैं, रोड में एक बच्चा ऐसे बैठे रहता है दोस्तों। वो रोड में जब ऐसे बैठता है, वो कोशिश करता है कि एपीएस वाले आ रहे हैं, पब्लिक स्कूल दून कॉलेज के बच्चे आ रहे हैं, माँ काश मैं उठ सकता था, वो उठ नहीं पाता दोस्तों। आपने देखा होगा, आप स्पोर्ट्स, संगीत सब जाते हैं, वो सड़क रेंगते रेंगते जाता है, वो बच्चा उठना तो चाहता है लेकिन उठ नहीं पाता। उसी समय हमारे भैया बहन बाइक चला के, टसन दिखा के जब रफ्तार से भागते हैं, कुछ लोग नशे में गाड़ी चलाते हैं, वो बच्चा उस गाड़ी के नीचे आ जाता है, जिसके हाथ नहीं पैर नहीं, वो लहू लुहान हो जाता है दोस्तों। मरते मरते उसके मुंह से एक शब्द निकलता है, माँ। कहता है कि माँ मुझे पैसा नहीं, दौलत नहीं चाहिए था, मुझे माँ, मैं दुनिया से जा रहा हूँ, इस बात का दुख नहीं है, लेकिन एक निवेदन है माँ, माँ मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ, मरते मरते अगले जन्म
में भी मैं तेरा पुत्र बनूं माँ, लेकिन मुझे 2 हाथ दे देना माँ, 2 पैर दे देना। इस विद्यालय में बैठे हुए बच्चों को बताऊंगा, तब इन युवाओं को समझाऊंगा कि हाथों और पैरों की अमीरी किसे कहते हैं, मनोबल किसे कहते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि मन के हारे हार, मन के जीते जीत। जो मन से हार गया वो जीवन से हार जाता है, और जिसने अपने मनोबल को तोड़ दिया वो जिंदगी से हार जाता है। दोस्तों, आप बहुत अमीर हो, बहुत अमीर हो। तो पुनः अपनी वाणी को विराम देने से पहले आप सभी का हार्दिक धन्यवाद करता हूं, और एक पिता के उस शब्द को भी बता के जा रहा हूं, जहां पर एक पिता पुत्र को, छोटा सा बच्चा 10 साल का जब परेशान करता है तो भारत के नक्शे को फाड़ देता है। वो भारत के नक्शे को उस पुत्र को दे देता है कि बेटा इस नक्शे को जोड़ के लाओ, मैं तब तक शायद कुछ काम कर लूं। वो पुत्र 2 मिनट में नक्शा जोड़ के ले आता है। दोस्तों, रोचक तथ्य है। और पिता बड़ा चकित होता है कि ये क्या हो गया, ये बेटे ने नक्शा कैसे जोड़ दिया। वो कहते हैं कि अरे बेटा तूने ये नक्शा 1 मिनट में कैसे जोड़ दिया। वो कहता है पिता कि इस नक्शे के पीछे इंसान बना था, मैंने इंसान को जोड़ दिया, ये राष्ट्र अपने आप बढ़ गया। तो कहने का तात्पर्य भी है कि अगर हम इंसान बना दें, अगर हम अपने अंदर आचरण को सुधार दें, अगर हम स्वयं में बदल जाएं तो ये राष्ट्र बदल जाएगा। कोई सुधरे न सुधरे, अगर एक एक बच्चा अपने आप को बदल दे तो ये हिंदुस्तान ही नहीं, ये फिर से विश्व गुरु बन जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। कहूँगा कि वो पथ क्या पथि कुशलता क्या, जिस पथ में बिखरे शूल न हो। वो पथ क्या पथि कुशलता क्या, जिस पथ में बिखरे शूल न हो। नाविक की धैर्य कुशलता क्या, जब धाराएं प्रतिकूल ना हो। सर मतलब मेरे साथ ये हो चुका है कि मेरे फादर वाज इन आर्मी, और क्या कहते हैं मतलब एक दिन ऐसी वॉर चल रही थी तो वो बॉम्ब फेंक रहे थे तो वो वहीं फूट गया और उनकी आंखों में थोड़ा प्रॉब्लम आ गया था। तो उन्हें ऐसे घर लेके आए तो हम तो बहुत खुश थे, बट जब वो आए ना तो सर हमको तो पता नहीं था क्या हो रहा है, पर जब वो आए तो ऐसा लगा पता नहीं क्या हो गया। और मेरी मम्मी ने कभी हमें नहीं मतलब ऐसे जब वो थे तो उन्होंने हमें कभी नहीं बताया। मेरी मम्मी रात को ऐसे जगती थी, मतलब मेरे पापा की दवाइयाँ ऐसी थी कि हर 2-2 मिनट में 5-5 मिनट में दवाइयाँ देनी होती थी, आंखों में डालनी होती थी। तो मेरी मम्मी ने कभी हम लोग को नहीं बोला कि ऐसी प्रॉब्लम है या फिर कुछ भी है। मेरी मम्मी हमेशा खुद उठती थी खुद, और ऐसा हमारा स्कूल भी होता था। हम उस समय बहुत छोटे थे, 2nd या 1st में थी मैं, और मेरे पापा की दवाइयाँ चेंज होनी थी तो मेरी मम्मी रोज रात को उठती थी, मतलब और सुबह भी उठती थी। ऐसी बात नहीं, सोती नहीं थी बल्कि रात को मम्मी की आंख भी लगती थी ना, तो मम्मी ऐसे सोचती थी कि अगर मैं सो जाऊंगी तो इनका क्या होगा, मेरे पापा का क्या होगा। उनकी आंखें ठीक करने में अगर किसी का हाथ है तो मेरी मम्मी का है। और हम लोगों से भी बहुत गलतियाँ हुई हैं, मेरी और मेरी एक बड़ी बहन है, बहुत गलतियाँ हुई हैं। मेरी मम्मी ने कभी मतलब डांटना मम्मी पापा का फर्ज होता है। मेरी मम्मी हमेशा चाहती कि मैं पढ़ाई में अच्छा करूं, मेरा स्पोर्ट्स है, लेकिन कभी मना नहीं किया। और मेरे साथ जो भी हुआ था, मतलब रिसेंटली मेरे भाई लोग की भी डेथ हुई थी तो उसका रख था, मेरे पापा को बहुत अफेक्ट हुआ था आर्मी में। पर मम्मी पापा जितना करते हैं ना, मैं सबको बोलूंगी कोई नशा मत करना, और जो करता है प्लीज वो छोड़ देना। ऐसा बहन बोल रही हूँ सबको कि छोड़ देना और अपने पेरेंट्स के लिए सोचो, क्योंकि पेरेंट्स जो करते हैं ना वो भले के लिए करते हैं हमेशा। मैं कहना चाहूंगी कि अगर आप कोई एडिक्शन लेते हो, ड्रग्स लेते हो या आप कुछ भी लेते हो तो, और आप टॉपर भी हो ना, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपने विद्या से क्या सीखा। ये हमें सिर्फ बताती है कि हमें इस प्रॉब्लम में क्या करना चाहिए। हमारे पास अगर कुछ नहीं हो तब भी आप अपने आप को डेवलप कैसे कर सकते हो, यही सब हमें विद्या सिखाती है। अगर आप ड्रग्स लेते हो, एडिक्शन लेते हो, तो फिर आपकी लाइफ स्पॉइल हो जाएगी। सो इट्स माय मैसेज टू ऑल दैट प्लीज से नो टू ड्रग्स, से नो टू ड्रग्स। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि हमारे माँ बाप हमें इसीलिए नहीं पालते हैं कि बड़े होके हम उन्हें दुख दें, उन्हें कष्ट में रखें। वो इतनी पीड़ा सहकर हमें बड़ा करते हैं, अपना ना खाकर हमारा पेट भरते हैं, हमें हमेशा वो चीज़ देते हैं जिससे हमें खुशी मिले। तो हमें भी तो कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे उन्हें खुशी मिले। हमें ये ड्रग्स, अपने दोस्तों की बुरी संगत में जाके उन्हें, सबसे बड़ी बात, हमें अपने माँ बाप को कभी धोखे में नहीं रखना चाहिए। जो भी हो उनके सामने सब कुछ क्लियर हो, सब कुछ सच हो।
क्योंकि उन्होंने भी तो हमें पाला है। अगर वो हमें धोखे में रखते तो क्या हम अभी यहाँ होते, क्या हम इतने अच्छे स्कूल में पढ़ रहे होते? कुछ ऐसे भी विद्यार्थी हैं जो अभी तक बहुत गरीब हैं, बहुत वो हैं। मैं ये नहीं कहती कि उनके माँ बाप उन्हें अच्छे से पाल नहीं रहे, बस उनको इतना मिल नहीं रहा है जितना हमें इतना सपोर्ट मिलता है अपने मम्मी पापा का। बस मैं इतना कहती हूँ कि हमेशा अपने मम्मी पापा को खुश रखना चाहिए, कुछ ऐसा नहीं करना चाहिए जिससे उन्हें दुख मिले, उन्हें धोखा ना दे कभी।